ससुराल में बहुओं का आना मना है। रोहन बेटा कब तक अकेले घर संभालता रहेगा? अरे तेरी उम्र हो रही है, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? देख, घर में बहू आ जाएगी तो खुद घर संभालेगी, फिर तुझे ये झाड़ू पोछा और रोटी टुकड़ा नहीं करना पड़ेगा। चाची, अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं समय से कर लेता, अपनी उम्र ऐसे ना गुजारता। आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि मैं शादी नहीं करना चाहता। इस घर में बहुओं का आना सख्त मना है। क्या आपने बाहर लगा हुआ बोर्ड नहीं देखा? रोहन सोहन का बड़ा बेटा है। उसके 3 और भाई हैं। इस घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर साफ साफ शब्दों में लिखा है, इस घर में बहुओं का आना मना है। रीता चाची रोहन को 2-4 बातें सुनाकर चली जाती हैं। रास्ते में उसे अनिता दादी मिलती हैं। सोहन, रीता क्यों बड़बड़ा रही है? कहाँ से आ रही है? क्या बताऊं दादी, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। किसी के भले की सोचो तो उन्हें बुरी लगती है। ऐसा क्या हो गया? किसी ने कुछ कह दिया क्या? देखो ना दादी, मोहन के 4 बेटे हैं, सब जवान हो रहे हैं, लेकिन मजाल है कोई शादी के बारे में सोचे। आज रोहन झाड़ू लगा रहा था, मैं उसके घर के सामने से निकली तो अंदर चली गई और बस इतना कह दिया, बेटा अगर तूने शादी कर ली होती तो बहू ये सब काम संभाल लेती। अब आप बताओ, मैंने इसमें क्या गलत कहा? देख, तूने कुछ गलत नहीं कहा। तूने अपनेपन से सही सलाह दी, लेकिन तुझे तो पता है सोहन और उसके बड़े बेटों को औरतों से कितनी चिढ़ है, और उनकी ये चिढ़ यूं ही नहीं बनी। मतलब आप कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताइए ना, तुझे असली बात नहीं पता। रीता, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे तुम अकेली थोड़ी हो, हमारे 4 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, सब तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं आपको कितनी बार कहूँ, मेरा आपसे मन भर गया है, अब मुझ में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे अमित जी से प्यार है, मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। ये रहे कागज, मैंने साइन कर दिए, आप भी कर दीजिए। मम्मी प्लीज मत जाओ, हमारा तो ख्याल करो, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? मोहन और रोहन रीटा के सामने खूब गिड़गिड़ाते हैं। बाकी तीनों बच्चे हैं और वो भी रोते रह जाते हैं, लेकिन सुनीता पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। वो सबको छोड़कर अपने प्यार अमित के साथ चली जाती है। अब तू ही बता रीता, जिस बच्चे की माँ उसे रोता हुआ छोड़कर किसी और आदमी का हाथ पकड़कर चली गई हो, वो औरतों पर भरोसा कैसे करेगा? मुझे तो ये सब पता ही नहीं था दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस बच्चे को तो गहरा सदमा लगा होगा। रीता दीदी ने तो बहुत बुरा किया, इतना बुरा तो हम सोच भी नहीं सकते। पूरी बात जानने के बाद रीता को बहुत अफसोस होता है। अनीता दादी भी अपने घर चली जाती हैं और रीता भी अपने घर लौट आती है। इधर मोहन के 4 बेटे बिना औरतों के अपने घर में समय बिता रहे होते हैं। सोहन का बड़ा बिजनेस है जिसे वो अपने बेटों के साथ मिलकर संभालता है। धीरे धीरे सब लड़के बड़े हो जाते हैं। एक दिन मनीष नाराज होकर अपने पापा से कहता है, क्या यार पापा, आप रोज रोज ये जली फूली रोटी देते हैं। सब दोस्त कितना अच्छा खाना लाते हैं और मैं एक हूँ। आप घर पर एक मेड रख लो ना, वो अच्छा खाना बना देगी। अरे मेरे छोटे भाई, पापा मेड तो क्या, मास्टर शेफ भी रख सकते हैं, लेकिन ये हम सबको अपने हाथों का खाना खिलाना चाहते हैं, इसलिए खुद बनाते हैं, वरना इतने बिजी बिजनेसमैन किचन में क्यों जाएगा? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन खाना ढंग का बनाया करो। वैसे ढंग के खाने से याद आया, शिवम भैया आप शादी क्यों नहीं कर लेते? घर में भाभी आ जाएंगी तो आप काम संभाल लेंगी, ना आपको झाड़ू पोछा करना पड़ेगा और ना खाना बनाना। इतना सुनते ही रोहन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और सोहन भी भड़क उठता है। अरे खबरदार, अगर इस घर में किसी ने औरत का नाम लिया तो, और तुम दोनों, मैं अपने सामने शादी की बात नहीं सुनना चाहता। और ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है? ज्यादा अच्छा खाना खाना है तो खुद बनाओ, फेयर है तुम्हारे पास। YouTube पर हजारों रेसिपीज हैं, खुद ट्राई करो या बाहर से मंगा लो, लेकिन आज के बाद इस घर में शादी की बात नहीं होगी, समझे? पापा और बड़े भाई की डांट सुनकर दोनों छोटे भाई सैम जाते हैं। मनीष तो रो पड़ता है। तभी रामू कहता है, अरे छोड़ो यार, जाने दो। मनीष तू बता आज क्या खाएगा, मैं अभी जोमेटो से ऑर्डर कर देता हूँ। भैया मुझे सैंडविच, पिज्जा और बर्गर चाहिए। मनीष की बात सुनकर तीनों भाई हंसने लगते हैं। ऐसे ही कभी हंसी तो कभी गम में उनके दिन गुजर रहे होते हैं। उसी समय ब्रिजेंद्र को फोन बजता है। अंतिमा यार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है
जब मैं घर पर होता हूँ तो मुझे कॉल मत किया करो। भैया और पापा पास ही होते हैं, अगर किसी को पता लग गया तो मेरी खैर नहीं है। है, तुम अपने भैया और पापा से इतना डरते क्यों हो? अरे मैं कोई चुड़ैल थोड़ी हूँ, एक लड़की हूँ, कोई भूत प्रेत नहीं। हाँ आई नो, तुम लड़की हो और बहुत प्यारी हो। अच्छा रुक जाओ, मैं छत पर जाकर तुमसे बात करता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे मिलना है अभी। हमारे वाले कैफे पर पहुंचो। अनिता ब्रिजेंद्र की गर्लफ्रेंड है। ब्रिजेंद्र उससे शादी तो करना चाहता है, लेकिन घर पर शादी की बात कैसे करें, उससे उसे बहुत डर लगता है। ऐसे ही लड़ते झगड़ते उनका रिश्ता आगे बढ़ रहा होता है। थोड़ी देर में ब्रिजेंद्र अनिता के पास कैफे पहुंच जाता है। जी, क्या हुआ मेरी क्यूटी पाई को? हाँ, आज इतना गुस्सा क्यों? तुम्हें पता है ना, मुझे मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है और जब मुझे भूख लगती है तो बहुत गुस्सा आता है। और तुम हो कि मेरी एक भी डिमांड पूरी नहीं करते, ना प्यार करते हो ना पप्पर। अरे बाबू, आपको किसने कह दिया कि मैं आपसे प्यार नहीं करता? मुझे पता है, अभी थोड़ी देर में कहोगे भैया बुला रहे हैं, पापा बुला रहे हैं, ऑफिस का काम है, हमेशा घोड़े पर सवार होकर आते हो। कभी 1 घंटा रुक भी जाया करो। मेरा कितना मन करता है आपसे बात करूं, आपके साथ समय बिताऊं। क्या आपका नहीं करता? करता है, बहुत करता है। मैं तो चाहता हूँ हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूं, तुमसे शादी कर लूं, अपने घर ले आऊं। पता नहीं भगवान कब करेगा ऐसा। अरे चलो गुस्सा छोड़ो और कुछ ऑर्डर करते हैं। बताओ, चॉकलेट केक, ब्राउनी, पिज्जा या पास्ता? क्या? ओह हाउ क्यूट, तुम्हें मेरी सारी पसंद पता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताते हैं। मुश्किल से 50 मिनट ही हुआ होते हैं कि ब्रिजेंद्र अचानक घबरा जाता है। ओह शिट, पापा ने मुझे सब्जी लेने भेजा था। मैं सब्जी के बहाने तुमसे मिलने आया था और यहाँ आकर सब भूल गया। अच्छा सुनो, मैंने बिल दे दिया है, तुम आराम से खाकर घर चली जाना। और हाँ, बिना टाइम देखे फोन मत किया करो, वरना फंस जाएंगे हम। ब्रिजेंद्र जल्दी जल्दी वहां से निकलता है, सब्जी खरीदकर घर पहुंचता है। ब्रिजेंद्र, तुझे क्या हो गया है आजकल? काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है, इतनी देर लगती है सब्जी लाने में। रामू पूरा दिन बाहर रहता था, अब वही आदत तुमने पकड़ ली है। आखिर चक्कर क्या है? पापा चक्कर तो कुछ नहीं है, वो बस सब्जी वाला नहीं मिला था। इतना फनी मुंह बनाकर ये बात कहता है कि भाई हंसने लगते हैं। अच्छा चलो, अब बहाने बंद करो, जल्दी से सब्जी काटो, थोड़ा बहुत खाना बनाना भी सीखो। मैं बिजनेस के काम से बाहर जाता रहता हूँ, तो क्या तुम सब मेरे बिना भूखे रहोगे? पापा अगली बिजनेस ट्रिप कब है? क्योंकि हम तो जोमैटो करेंगे। जो एटो। तब हंस पड़ते हैं। ऐसे ही हंसी जाक में दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन अचानक अंतिमा रोते हुए ब्रिजेंद्र को फोन करती है। अंतिमा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? यार मेरा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी बताओ। ब्रिजेंद्र प्लीज जल्दी आओ, मुझे यहाँ से लेकर जाओ। मम्मी पापा मेरा रिश्ता कहीं और तय कर देंगे, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। ऐसे कैसे? तुम मना कर दो, मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करके तुम्हें ले जाऊंगा। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मान रहे। कह रहे हैं तुम सिर्फ मुझे बहला रहे हो, तुम शादी नहीं करोगे। तुम मुझे बस 8 दिन का समय दो, मैं घर वालों को मनाने की कोशिश करता हूँ। और प्रॉमिस, अगर घर वाले नहीं माने तो मैं तुम्हें मंदिर में शादी कर लूंगा, तुम्हें अलग घर ले जाऊंगा जहाँ सिर्फ हम दोनों रहेंगे। ब्रिजेंद्र फोन रख देता है, लेकिन ये उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है। घर में शादी की बात करना तो दूर, औरत का नाम लेना भी मना है। 8 दिन में से 5 दिन गुजर जाते हैं। अंतिमा को भी लगने लगता है कि शायद उसके मम्मी पापा सही है। एक दिन ऑफिस में ब्रीज और रामू काम कर रहे होते हैं। अचानक उनके फोन बदल जाते हैं। रामू के हाथ में ब्रिजेंद्र का फोन आ जाता है, जिस पर अंतिमा की कॉल आ रही होती है। ये अंतिमा कौन है? कोई क्लासमेट है या कोई और चक्कर है? 1 घंटे से कॉल आ रही है इसकी।
भैया मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। क्या हुआ? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, हर हाल में तेरे साथ खड़ा हूँ, कुछ मत छुपा, साफ साफ बता। भैया मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम अंतिमा है। मैंने उसे शादी का वादा किया है। उसके घर वाले उसका रिश्ता कहीं और कर रहे हैं और मैंने कह दिया है कि 8 दिन में शादी कर लूंगा और अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ये सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी समस्या है। मतलब आपके साथ क्या हुआ था भैया? आज से 10 साल पहले मेरे साथ भी बिल्कुल ही ऐसा हुआ था। रामू की ये बात सुनकर बृजेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। हम दोनों रिलेशनशिप में रहे, फिर वो शादी की जिद करने लगी। मैंने भैया और पापा को बताया, उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हर बार मुझ पर गुस्सा हो जाते थे और वही कहते थे कि तुम्हें पता नहीं है, ससुराल में बहुओं का आना मना है। भैया ये तो बिल्कुल मेरी वाली सिचुएशन हो गई। अब मैं इससे बाहर कैसे आऊं? और आपने क्या किया था? मैंने मोनिका से शादी कर ली थी और तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम अंतिमा से शादी कर लो। रामू की बात सुनकर बृजेंद्र पूरा हैरान रह जाता है, क्योंकि घर में रामू की शादी के बारे में तो किसी को भी नहीं पता था। भैया आपकी शादी हो गई है और आपने हमें बताया भी नहीं। अरे कैसे पता था? तुम्हें पता है ना अपने घर की सिचुएशन। फिर मुझे लगा कि कहीं तुम लोग पापा को ना बता दो, इसी डर की वजह से। तुम्हें पता है मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। 8 साल का बेटा और 6 साल की बेटी है। मेरा कितना मन करता है कि मैं उन दोनों को पापा से मिलवाऊं, उनके चाचा ताऊ से मिलवाऊं, लेकिन पापा और रोहन भैया ने घर में ऐसा डर का माहौल बना रखा है कि हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर बृजेंद्र की आंखें भर आती हैं। अब तो वो अपने भतीजे और भतीजी से मिलने के लिए उतावला हो जाता है। रामू भैया मुझे भाभी और बच्चों से मिलना है। वो तुम बाद में करना, पहले हम अंतिमा के घर चलते हैं और बड़े सिंपल तरीके से शादी कर लेंगे, वो भी मंदिर में। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं उसके मम्मी पापा से बात करूंगा। इस तरह रामू और बृजेंद्र अंतिमा के घर जाते हैं। और उसके मम्मी पापा से बात करते हैं। दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। अगले दिन एक शुभ मुहूर्त निकालकर दोनों की मंदिर में शादी होती है। रामू की तरह बृजेंद्र भी अपनी पत्नी को किराए पर एक फ्लैट लेकर दे देता है। अंतिमा मैं आज बहुत खुश हूँ, फाइनली हम दोनों एक हो गए। लेकिन आज अगर मेरी इस खुशी में मेरे पापा और भैया शामिल होते तो ये दुगनी हो जाती। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता तुम्हारे पापा और भैया की आखिर औरतों से इतनी दुश्मनी क्यों है। अंतिमा अब ज्यादा मत सोचो, अब हम एक साथ हैं। हम इस टाइम को गंवाना नहीं चाहते। पर अब तो हम एक साथ ही रहेंगे ना, या फिर अब भी तुम ऐसे ही हड़बड़ाहट में कुछ मिनटों के लिए मुझसे मिलने आया करोगे? देखो अंतिमा, मैं ज्यादातर तुम्हारे पास ही रहूंगा, लेकिन घर पर भी तो जाना पड़ेगा ना। और फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही मौका मिले तो सबको सच बता दूं। इस तरह अंतिमा और बृजेंद्र की शादी हो जाती है। दोनों साथ रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। पहले अंतिमा मायके में रहती थी और अब अपने रेंट वाले मकान में अकेली रहती है। बृजेंद्र को जब घर और ऑफिस से फुर्सत मिलती का कॉलेज शुरू होता है और उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। मनीष दिन रात उस लड़की से बात करता है। कॉलेज भी अब उसी के लिए जाता है। एक दिन रामू अपने फार्म हाउस जाता है जहां उसकी वाइफ मोनिका और बच्चे रहते हैं। मोनिका, तुम और बच्चे कहीं जा रहे हो क्या? और ये क्या, तुमने सामान पैक कर रखा है? हाँ, हम जा रहे हैं इस घर को और तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए। अरे यार ऐसा मत बोलो, मेरे भाई और पापा का डर सच मत कर। क्या मतलब? क्या कहा तुमने अभी? जरा बताना, इसका मतलब क्या है? नहीं कुछ नहीं। आखिर क्या हुआ? तुम जा क्यों रही हो, मुझे बताओ। गुस्सा है तो मुझ पर उतारो यार। क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, इन्हें लेकर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग होती है, हर बार मैं जाती हूँ। तुम इनके बाप नहीं हो क्या? क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है? तुम्हें पता है आज टीचर्स डे,
गोलू को कितना डांटा। बोल रहे थे कि तुम्हारे पापा एक भी दिन देखने नहीं आते कि तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं। मोनिका, तुम सब जानती हो, तुम्हें सब पता है, मैं मजबूर हूँ। बाहर में गई ऐसी मजबूरी जो एक पिता को अपना फर्ज निभाने से पीछे हटाए। मैं ऐसी मजबूरी को नहीं मानती। रामू बड़ी मुश्किल से मोनिका को मनाता है। उसके बाद अपने बच्चों को शॉपिंग कराने ले जाता है। सब लोग बाहर डिनर करते हैं और अगले दिन पेरेंट्स मीटिंग में मोनिका के साथ स्कूल भी जाता है, जहां रामू को भी प्रिंसिपल से 4 बातें सुननी पड़ती हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। इधर मनीष कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। मनीष यार, 1 साल से ज्यादा हो गया हमें रिलेशनशिप में आए हुए। तुमने अभी तक मुझे अपने घर वालों से नहीं मिलाया। कहीं तुम्हारा शादी करने का इरादा तो नहीं बदल गया? कहीं तुम मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे? अरे बाबू, कैसी बात कर रही हो तुम? भला इतनी प्यारी लड़की के साथ मैं इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता हूँ? मैं सोच रहा हूँ 1 महीने में हमारा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्लेसमेंट भी होगी, यानी जॉब लग जाएगी। लेकिन तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? तुम्हारे पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, तुम्हारे भाई भी उसी बिजनेस में काम करते हैं, तुम भी कर लेना। हाँ, वो बात अलग है, लेकिन कॉलेज पूरा होने से पहले मैं पापा से शादी की बात कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, लेकिन 1 महीने के बाद तुम मुझे घर वालों से मिलवाओगे और हमारी शादी की बात करोगे, वरना मेरे पापा किसी और लड़के से मेरी शादी कर। शादी से इतनी नफरत क्यों है? ये खुद शादी क्यों नहीं करते और हमारी भी नहीं होने देते? और हमारे घर पर जो बोर्ड लगा है उसमें क्यों लिखा है कि ससुराल में बहुओं का आना सख्त मना है? पहले तो विनोद कुछ देर सोचता है,
लेकिन जब मानिश बार बार जिद करता है तो उसे सच्चाई बतानी पड़ती है। दरअसल जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारी माँ तुम सबको छोड़कर अमित अंकल के साथ चली गई। उन्होंने सोहन अंकल को तलाक दे दिया था। उस वक्त रोहन थोड़ा बड़ा I था। don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. क्या छुपाया है? रामू और ब्रिजेंद्र मनीष को अपनी शादी के बारे में बता देते हैं कि कैसे उनकी भी गर्लफ्रेंड थी और उन्होंने भैया और सोहन को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं माने। हार थक के उन्होंने चोरी छुपे शादी कर ली और आज उनकी पत्नियां उनसे अलग रहती हैं। ये उनसे शादीशुदा होकर भी चुपके मिलते हैं। भैया ये तो बहुत नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। मनीष की बात सुनकर ब्रिजेंद्र हंसने लगता है। भाई मैंने भी लास्ट ट्राई किया था, लेकिन नतीजा बहुत बुरा हुआ था। भगवान करे तेरा ट्राई अच्छा हो। मनीष एक दिन चुप रहता है, फिर सोहन से बात करता है। पापा थिएटर में बहुत अच्छी मूवी लगी है, आज आपकी कोई बिजनेस मीटिंग भी नहीं है, तो क्यों ना आज हम चारों भाई और आप मिलकर मूवी देखने चले। मनीष किसी तरह मोहन और रोहन को मना लेता है। चारों भाई अपने पापा के साथ मूवी देखने जाते हैं। मूवी एक घर परिवार पर बेस्ड होती है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि घर में औरत का होना कितना जरूरी है। मूवी देखकर रोहन और सोहन का दिल थोड़ा पिघलता है, लेकिन वो फिर से अपने सख्त रोल में आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे होते हैं। मनीष भी अपने और स्नेहा के रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है।
कुछ दिन बाद मनीष जिद करता है कि अब नए रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। ये सुनकर मनीष बहुत खुश होता है, फिर रेस्टोरेंट जाने के नाम से तुरंत तैयार होकर आता है। इस तरह सब नए रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। देखो ना रामू भैया, कितने सारे कपल हैं, साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना रोहन भैया? जिंदगी में एक पार्टनर तो होना ही चाहिए जो आपकी केयर करे, अच्छे बुरे वक्त में संभाले। लेकिन हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है? मनीष जानबूझकर ये बातें करता है ताकि मोहन और रोहन को समझ आए कि शादी जरूरी है। घर लौटते समय एक ओल्ड कपल दिखता है। बूढ़ी औरत अपने पति को सहारा देकर चला रही होती है। वाह, क्या प्यार है। प्यार हो तो ऐसा जो जन्मों जन्मों साथ निभाए। देखो जरा, साथ निभाने वाली बहाने नहीं ढूंढते। भाई तू तो शायर बनने लगा है। चल अब चाबी दे, दरवाजा खोल, काफी रात हो गई है, घर में ही जाना है हमें। लेकिन मनीष के बाद सोहन के दिन में बैठ जाती है। सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन बीत जाते हैं। अब रामू, ब्रिजेंद्र और मनीष मिलकर प्लानिंग करते हैं और गरिम को घर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब क्या लेने आई हो? जाओ अपने आशिक के पास। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। रोहन, आज से 8 साल पहले भी तुम उसी गलतफहमी में थे और आज भी हो। मेरी बात तो सुन लो। माँ के घर छोड़ जाने से रोहन सदमे था। वो गरिमा से बात करना चाहता था, लेकिन जब उसने गरिमा को एक लड़के से बात करते देखा तो बिना सोचे इल्जाम लगा दिया। सारी औरतें झूठी होती हैं। आज से हमारा रिश्ता खत्म। मुझे तुम्हारे संग कोई रिलेशनशिप में नहीं रहना। वो मेरा मुंह बोला भाई था। उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटल में था और मैंने आज तक शादी नहीं की। मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर रोहन का दिल पिघल जाता है। वो गरिमा को गले से लगा लेता है और उससे माफी मांगता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपने बच्चों की खुशियों के बारे में कभी नहीं सोचा। मनीष बोल, दोस्त नेहा को मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूं। और गरिमा, बेटा तुम्हारी और रोहन की शादी भी मैं ही कराऊंगा। इस तरह पहले रोहन और गरिमा और मनीष और स्नेहा की शादी होती है। परिवार में सब लोग बहुत खुश होते हैं। आखिरकार इस घर में अब बहुएं जो आई हैं। तभी सोहन खुश होकर कहता है, भाई रोहन और मनीष की शादी तो हो गई, अब रामू और ब्रिजेंद्र के लिए भी लड़की ढूंढनी होगी। पापा, इन्होंने तो पहले ही शादी कर रखी है, वो भी आपसे छुपकर। ये सुनकर सोहन हैरान रह जाता है, लेकिन मनीष उसे सब बताता है। क्यों रे, तुम दोनों तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ मतलब तुमने तो मान ही लिया था कि पापा और भाई तो हमारा कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए तुमने छुपकर शादी कर ली। और तू नालायक रामू, 2 बच्चे हैं, तूने हमें ये भी नहीं बताया। पापा कैसे बताता? मैंने और ब्रिजेंद्र ने कितनी बार कोशिश की कि हम आपको मना ले, लेकिन आप लोगों ने तो जिद पकड़ ली थी। आज भी अगर गारिमा भैया को सबने बता दी तो क्या आप लोग मानते? चलो, जो हुआ सो हुआ। अब अपनी पत्नी और बच्चों को घर पर बुलाओ। अब हम सब साथ में रहेंगे। मोहन, ब्रिजेंद्र और रामू दोनों को अपनी पत्नियों को घर लाने के लिए कहता है। इस तरह मोहन के चारों बेटे अपनी पत्नियों के साथ एक घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। और अब उस घर में बाहर लगा बोर्ड भी हट चुका था, जिस पर लिखा था, ससुराल में बहू का आना मना है। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। मेरे चैनल MP कॉमेडी 8788 को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर करें। वीडियो को लाइक और हाइप करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और मेरे चैनल को याद रखें। धन्यवाद।